नमस्ते सदावस्तले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। महिंद्रा ने भारतीय सेना को अपने एग्मा यूजीवी की पेशकश की। चेन्नई के एरो 360 ने चक्रा नैनो स्टेल्थ ड्रोन विकसित किया। 2 असफल प्रयासों के बाद जीटीआरई ने थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल विकसित करने की योजना बनाई। भारत ने 6 से 7 दिसंबर के बीच नोटम वार्निंग जारी की, जिसका डेजिग्नेटेड एरिया 900 किलोमीटर है और हो सकता है कि इसमें लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया जा सकता है। गार्डन रिच शिप बिल्डर ने एक एमओयू साइन किया है शिफ्ट क्लीन और सीटेल सॉल्यूशन के साथ, जिसके तहत ईवोल्ट 50 टक्स डिजाइन की जाएंगी। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, चेन्नई आधारित फर्म एरो 360 ने एक नैनो ड्रोन विकसित किया है जिसका नाम चक्र है और यह स्टेल्थ ड्रोन है जिसका इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशन में किया जाएगा। इसका वजन मात्र 430 ग्राम है और यह हथेली पर भी आ सकता है। बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इस ड्रोन का मैक्सिमम फ्लाइट टाइम 20 मिनट का है। ऑपरेशनल रेंज करीबन 2 किलोमीटर है और मैक्सिमम फ्लाइट स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और ये -10 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम कर सकता है। बता दें कि इसमें एडवांस सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है। साथ ही ये ड्रोन अनडिटेक्टेबल होगा, जिसका इस्तेमाल टोही मिशन के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही ये टारगेट थ्रेट्स के खिलाफ रियल टाइम इंटेलिजेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने मद्रास आईआईटी से संपर्क किया है कि वो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाले ड्रोन को विकसित करे, जिन्हें की तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता हो घायल सैनिकों और बीमार सैनिकों को फॉरवर्ड स्टेशन से बेस कैंप तक पहुंचाने के लिए, ताकि उनका ट्रीटमेंट सही समय पर हो सके। हालांकि भारतीय सेना जो परंपरागत तरीके अपनाती है इवैक्यूएशन के लिए, उसमें हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन हेलीकॉप्टरों का जो इस्तेमाल है वो काफी लिमिटेड होता है, जिसमें कि टेरेन और वहां का जो वातावरण है वो एक प्रमुख चुनौती बनकर सामने आता है। लेकिन इन ड्रोन्स के साथ इस तरीके की कोई लिमिटेशंस नहीं होगी और ये मेडिकल इवैक्यूएशन में काम आएंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, महिंद्रा डिफेंस ने मिलेनियम ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप की है और अब दोनों ने अपने एगेमा अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल का ऑफर भारतीय सेना को किया है। बता दें कि ये जो अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है ये कई तरीके के पेलोड और एसेसरीज को अपने साथ फिट कर सकता है। इसे रिमोटली और ऑटोनोमस दोनों तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। यही नहीं, इसे मिशन के हिसाब से व्हील और ट्रैक पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और ये फुल्ली एम्बिवियस प्लेटफॉर्म है। इसे कस्टमाइज किया जा सकता है मिशन के हिसाब से, जो कि ग्राउंड और मोबाइल यूनिट्स को सपोर्ट करेगा। बता दें कि ये मल्टी मिशन पेलोड एप्लीकेशन के साथ फुल्ली मॉडलर है। इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक, रीसप्लाई और इंप्लीमेंटेशन के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बॉर्डर सर्विलांस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, यूएस बेस्ड कैट मरीन ने घोषणा की है कि उन्होंने अपने मीडियम स्पीड एंड हाई परफॉर्मेंस वाले इंजनों का ऑफर भारत को किया है, जो कि भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के लिए है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उनके इंजन भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करते हैं, जिसमें कि 3 मेगावाट से लेकर 10 मेगावाट तक का पावर जनरेशन भी है और ये इंजन एडेप्टेबल और हाईली रिलायबल होंगे, जिनका इस्तेमाल अलग अलग ऑपरेशनल सिनेरियोज में किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अब थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल के विकास में नए सिरे से काम कर रहा है। इससे पहले जीटीआरई को कई असफलताएं मिल चुकी हैं। दरअसल थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी फाइटर जेट की गतिशीलता और उसके प्रदर्शन को बढ़ाने में अत्यधिक महत्व रखती है और इसे एरो इंजन एप्लीकेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू भी बनाती है। दरअसल भारत 1990 के दशक से थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल के विकास में काम कर रहा है, जिसके लिए भारत ने अमेरिकी इंजन निर्माता पैट एंड विटनी के साथ चर्चा शुरू की थी। लेकिन भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया उसके बाद भारत पर प्रतिबंध लगा तो ये बातचीत आगे नहीं हो पाई। अब कहा जा रहा है कि जीटीआरई ने वर्तमान में थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल के विकास के लिए एक इनवर्ड फोकस्ड अप्रोच की खोज कर रहा है और पिछले अनुभवों से सीखते हुए जीटीआरई चुनौतियों को पार करने और एरो इंजन टेक्नोलॉजी के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए तैयार है। यानी कि जीटीआरई ने पहले ही नए थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल पर सैद्धांतिक काम शुरू कर दिया है और जीटीआरई अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग करके उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा और स्वदेशी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल परियोजना को आगे बढ़ाएगा। थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल एक विमान को अपने थ्रस्ट की दिशा बदलने की अनुमति देता है, जिससे कि इसकी गतिशीलता और जो चपलता है उसमें सुधार होता है। ये लड़ाकू विमानों के लिए विशेष रूप से काफी महत्वपूर्ण होता है, जिन्हें युद्ध में शामिल होने के लिए जल्दी और सटीक रूप से मुड़ने में सक्षम होना चाहिए। भारत घरेलू रूप से थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल को तैयार कर रहा है ताकि भारत की विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर जो निर्भरता है वो कम हो सके। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत के जोरावर लाइट टैंक पर अब अमेरिकी कमिंस इंजन लगेगा, जो कि 1000 हॉर्स पावर का होगा और ये जो नए इंजन है वो भारत के इस लाइट टैंक की 350 यूनिटों को पावर देंगे। अब भारत ने दोस्तों कमिंस को कहा है कि वो इन इंजनों का निर्माण भारत में स्थानीय रूप से यानी कि लोकली करे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारत अमेरिका के काफी करीब आ रहा है और बहुत सारी चीजों में भारत और अमेरिका सहयोग कर रहे हैं।
लेकिन दोस्तों अमेरिका का एक दूसरा चेहरा अक्सर जो बार बार सामने आता है वो ये होता है कि अमेरिका कभी भी अपने सुर बदल लेता है और अब फिर से वैसे ही हो रहा है। आप जानते हैं कि भारत अमेरिका से MQ-9B जो डील है उसे करने वाला है और ये डील कोई छोटी मोटी नहीं है बल्कि $3 अरब की है, जिसमें कि 31 जो सशस्त्र MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन्स हैं वो भारत को मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक बट्टा लगा दिया है अमेरिका के लॉ मेकर्स ने। उन्होंने अब यहाँ पर मानव अधिकारों का मुद्दा उठा लिया है। इससे पहले अमेरिका ने भारत पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने अमेरिका में रह रहे सिख अलगाववादियों को निशाना बनाया और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के मानव अधिकार का जो रिकॉर्ड है वो चिंता का विषय है। अब आप समझिए दोस्तों कि भारत को MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स की तो काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि चाइना पर कड़ी नजर रखने के लिए भारत के पास इन ड्रोन्स का होना जरूरी है। लेकिन अब भारत पर एक तरफ प्रेशर बढ़ रहा है मानव अधिकारों का, यानी कि ह्यूमन राइट वायलेशन का, जिसमें कहा जा रहा है कि इन ड्रोन्स को अगर भारत को दिया जाता है तो भारत में मानव अधिकारों का हनन बढ़ेगा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अमेरिकी कांग्रेस ड्रोन की बिक्री को मंजूरी देगी या नहीं। हालांकि अभी फिलहाल ये जो डील है वो 30 दिन के रिव्यू पीरियड में गई हुई है, देखते क्या होता है। लेकिन आप समझिए दोस्तों किस तरीके से अमेरिका अपना रुख है वो कभी भी मोड़ सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों रशिया और पाकिस्तान के बीच लगातार दोस्ती बढ़ती जा रही है और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक टेंशन है। दोस्तों पाकिस्तान ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए हर तरीके की कोशिशें कर रहा है, ऐसे में रशिया उसका साथ दे रहा है। अब तो रशिया ने सीधी फ्लाइट शुरू करने की भी घोषणा कर दी है दोनों देशों के बीच। रूस में पाकिस्तान के राजदूत ने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाने से रूस और पाकिस्तान के बीच और ज्यादा घनिष्ठ संबंध बनेंगे और व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि रशिया किस तरीके से पाला बदल रहा है सिर्फ अपने फायदे के लिए। ऐसे में दोस्तों रशिया के साथ जो भारत का दशकों पुराना रिश्ता है वो वैश्विक हालातों को देखते हुए बदलता जा रहा है। रूस पाकिस्तान के करीब आ रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर के राजौरी में चल रहे एनकाउंटर में बड़ी सफलता मिल गई। बता दें कि 2 पाकिस्तानी आतंकियों को सेना ने मार गिराया। बता दें कि जिस आतंकी को मारा गया है वो बम एक्सपर्ट भी था और साथ ही स्नाइपर भी। ये काफी लंबे समय से हमारी फोर्सेस के लिए सरदर्द बना हुआ था। बता दें कि कल से चल रही मुठभेड़ में अब तक 2 अफसरों समेत 4 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। सुरक्षा बलों ने रात भर रुकने के बाद सुबह एक बार फिर से एनकाउंटर शुरू किया, जिसमें कि 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मारा गया। बता दें कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तोयबा का टॉप आतंकियों में से एक था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना को तीसरा मिसाइल कम एमुनेशन बार्ज मिल चुका है। इसका नाम MCA LSAM-3 है और इन बार्जेस की मदद से भारतीय नौसेना को तेजी से जरूरी सामान को लाने और ले जाने, उतारने और चढ़ाने की सुविधा प्राप्त होगी। बता दें कि ये मिसाइलें और गोला बारूद भी ले जा सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना ने नियर स्पेस कमांड का गठन कर लिया है और ये चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी का एक इंपॉर्टेंट अंग भी होगा। बता दें कि चाइना के पास थल, जल, नभ और रॉकेट यूनिट थी, लेकिन नियर स्पेस कमांड एक और नई यूनिट उनकी बन गई है और इसके पास दोस्तों हाइपरसोनिक हथियार होंगे, यानी कि इनके पास जबरदस्त क्षमता होगी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या चाइना खुफिया मिशन की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसी तरीके की फोर्स अमेरिका की सेना के पास भी है। अमेरिकी स्पेस फोर्स का नया बेस दक्षिण कोरिया में तैयार किया गया है। दरअसल चाइना अमेरिकी सैन्य टोही प्लेटफॉर्मों और उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित करने पर भी काम कर रहा है और उनकी ये नई फोर्स इस काम को बखूबी से अंजाम दे सकती है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।